नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, कानून का शासन एक सभ्य समाज की अवधारणा भी है और आवश्यकता भी। कानून के लिए सारे लोग एक समान हैं और सबको एक जैसे कानूनी अधिकार भी होते हैं। हमारे देश के कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को उसका अपराध साबित नहीं होने तक निर्दोष ही माना जाता है। किसी व्यक्ति को कानून से परे जाकर अरेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का वोलेशन भी है। हमारे देश का कानून अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति को भी कुछ स्पेसिफिक राइट्स देता है। आज हम ऐसे ही अधिकारों के बारे में जानने वाले हैं। बिना देरी किए सब्जेक्ट पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाले लीगल वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाए गए हैं। गिरफ्तारी पर सबसे पहला अधिकार होता है कि वो व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में पूछ सकता है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में प्रोविजन है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना रीजन बताए अरेस्ट नहीं कर सकता, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 50 में भी प्रोविजन दिया गया है कि जिस पुलिस ऑफिसर के पास वारंट है वो अरेस्ट करते टाइम अरेस्ट करने के कारण बताएगा कि उसे कौन से अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 50A में प्रोविजन किया गया है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते ही उसकी गिरफ्तारी के बारे में उसके रिश्तेदार या मित्र को सूचना दी जाए। इसी प्रकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 55 में प्रोविजन है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर अपने किसी जूनियर को बिना वारंट के अरेस्ट के लिए भेजता है तो जूनियर ऑफिसर को भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अपराध और गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करना जरूरी है। अरेस्ट पर दूसरा अधिकार है कि उसे बिना देरी किए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ये प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा ना करे तो उस पर कार्यवाही भी हो सकती है। दोस्तों, ये प्रोविजन इसलिए किया गया ताकि पुलिस अपनी मनमानी ना कर सके और अनुचित रूप से किसी को अरेस्ट ना रख सके। ऐसा ही प्रोविजन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 55 में भी है, जिसके अनुसार भी यदि कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है तो उसे मजिस्ट्रेट तथा अपने थाने के हेड को बिना देरी किए अरेस्ट की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आता है निष्पक्ष जांच का अधिकार। जी हां, अरेस्ट किए हुए हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसके केस में बिना कोई पक्षपात किए इन्वेस्टिगेशन किया जाए। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 पर बेस्ड माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है। निष्पक्ष जांच के साथ साथ स्पीडी ट्रायल को भी एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद आता है जमानत प्राप्त करने का अधिकार। ये अधिकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 50 की सब सेक्शन 2 में दिया गया है कि यदि अरेस्ट किया हुआ कोई भी व्यक्ति जिसको कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट किया गया है जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, कॉग्निजेबल केस वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। फिर अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को ये अधिकार भी है कि वो अपने वकील या विधि सलाहकार के साथ उस पर लगाए गए आरोपों के बारे में परामर्श ले सकता है। और यही नहीं, उस व्यक्ति को अपना विधि सलाहकार भी अपनी पसंद के अनुसार चुनाव करने का अधिकार है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि किसी भी एडवोकेट को खानापूर्ति के लिए अवेलेबल करवा दे, बल्कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने एडवोकेट से बात कर सकता है। ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में दिया हुआ है और साथ ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 41D में भी इसी टाइप का प्रोविजन किया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 303 में प्रोविजन है कि अपराधी के द्वारा अपनी पसंद के वकील के जरिए अपना बचाव पेश किया जा सकता है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार, और वो है मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के अनुसार हर आरोपी को ये राइट है कि उसको कानूनी सहायता मिले। अगर कोई आरोपी अपने साधनों से वकील अपॉइंट करने में सक्षम नहीं है तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि उसके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे फ्री लीगल एड अवेलेबल करवाई जाए। इसके लिए बीते कुछ सालों में सरकार ने काफ़ी काम भी किया है। हर न्याय क्षेत्र के लिए ऐसे वकीलों की नियुक्ति की गई है
जो ऐसे व्यक्तियों को कानूनी सहायता अवेलेबल करवाते हैं जो अपना वकील करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे वकीलों को फीस या खर्चा भी सरकार ही देती है। अरेस्ट के बाद एक और खास अधिकार है कि वो व्यक्ति चुप रह सकता है। चुप रहने का मतलब ये है कि उसको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने अपराध के बारे में बताए या पुलिस को एविडेंस अवेलेबल करवाए। चुप रहने का अधिकार को क्लियरली तो किसी कानून में नहीं लिखा गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए और साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को भी खुद के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मजबूर करने की अनुमति कानून के द्वारा नहीं दी गई है। किसी व्यक्ति से उसके अपराध का कबूलनामा बलपूर्वक नहीं करवाया जा सकता। वो कोर्ट के सामने ऐसा करने से मना कर सकता है। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 55 में प्रोविजन है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसकी ये ड्यूटी होगी कि अरेस्टेड पर्सन की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखे। अगर कस्टडी के दौरान अरेस्टेड पर्सन के साथ किसी प्रकार की मारपीट होगी या उसकी सुरक्षा को कोई खतरा होगा तो उस ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है जिसने उसे अरेस्ट किया है। ये अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जेल में प्रताड़ित करने से बचाने के लिए प्रोवाइड किया गया है। और लास्ट अधिकार है मेडिकल चेकअप करवाने का अधिकार। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है अगर रिक्वेस्ट करता है कि उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाए तो कोर्ट ऐसे चेकअप के लिए आदेश देता है। दोस्तों, ये वो अधिकार है जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानून देता है, लेकिन इनके बारे में आपकी राय या सोच ये हो सकती है कि पुलिस के सामने तो कोई भी अधिकार होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पुलिस तो अपनी मनमानी ही करती है। तो ध्यान रहे कि पुलिस भी ज़्यादा परेशान उन्हीं लोगों को करती है जिनको अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं होता और इस कारण से वो कुछ बोल नहीं पाते। मैं प्योरली क्रिमिनल्स की बात तो नहीं करता, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पर कोई गलत आरोप लग जाता है या फिर कोई व्यक्ति पुलिस से जानकारी या पॉलिटिकल अप्रोच के कारण हमें पुलिस के जरिए परेशान करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने अधिकारों का ज्ञान हो और पुलिस को इस बात का पता चल जाए कि इस व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान है, तो पुलिस कभी अपनी मनमानी नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस की नौकरी भी काफ़ी रिस्की होती है और थोड़ी सी शिकायत होते ही पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर या सस्पेंड किया जा सकता है। इसलिए अगर पुलिस को ये पता चल जाए कि जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं या जिसको थाने बुला रहे हैं वो अपने राइट्स को जानता है, तो पुलिस भी उसे बिना वजह परेशान नहीं करती, बल्कि सामान्य तरीके से ही पूछताछ करती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लीगल नॉलेज को बढ़ाने वाली होगी। दोस्तों, अगर आप अपने किसी मैटर पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर फ़ोन या फिर व्हाट्सएप करके मुझसे बात करने के लिए कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।